नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्ज़ाम 81 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सवाल पेपर 2023 लेकर आए हैं, जो कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा उच्च माध्यमिक वर्ग यानी PGT राजनीति शास्त्र के लिए है, जिसके अंतर्गत आपको 100 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि यह दिनांक 13 सितंबर 2023 को प्रथम पाली में पेपर हुआ था, उसको लेकर आए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है सुकरात, दूसरा अरस्तु, तीसरा प्लेटो और चौथा एक्विनास। तो जो राजनीति विज्ञान के जनक हैं, यह अरस्तु को कहा जाता है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजनीति सामाजिक विज्ञान का वह भाग है जो राज्य की नींव और सरकार के सिद्धांतों का इलाज करता है। यह बयान किसने दिया, यानी यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन है बिलोबी, दूसरा सीले, तीसरा पाल जैनेट और चौथा SL बिलोबी। तो दूसरे का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाल जैनेट। अगला क्वेश्चन है, राजनीति में अध्ययन सम्मिलित है। तो राजनीति के अंतर्गत कौन कौन से विषय सम्मिलित हैं? पहला है शक्ति, दूसरा राज्य, तीसरा सरकार और चौथा उपरोक्त सभी। तो तीसरे का राइट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपब्लिक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो जो रिपब्लिक पुस्तक है, यह आपको बताना है किसके द्वारा लिखी गई। पहला है प्लेटो, दूसरा अरस्तु, तीसरा मार्क्स और चौथा मैकियावेली। तो चौथे का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान के अतीत, वर्तमान और भविष्य के पहलुओं का अध्ययन है। तो यह किसका अध्ययन है? पहला है सरकार, दूसरा समाज, तीसरा राज्य और चौथा शक्ति। तो पांचवे का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सरकार। अगला क्वेश्चन है, पारंपरिक दृष्टिकोण को चुनौती देने वाले आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिकों में से सबसे पहले कौन थे? पहला है फ्रायड, दूसरा लैसबेल, तीसरा बर्नार्ड क्रिक और चौथा चार्ल्स मरियम। तो छठवें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लासबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका नाम संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण से निकटता के साथ जुड़ा है? पहला है टैलकाट पर्सन, दूसरा कार्ल डच, तीसरा लासबेल और चौथा वेबर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टैलकाट पार्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में अधोलिखित में कौन से सामाजिक समझौते में विश्वास करते हैं? तो जो सामाजिक सिद्धांत में विश्वास करते हैं उनको बताना है। पहला है हाब्स लाक रूसो, दूसरा जोहानेस अल्थोसियस, तीसरा कौटिल्य और चौथा उपर्युक्त सभी। तो 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, जॉन स्टीन ने समर्थित किया। तो पहला है एकलवादी संप्रभुता, दूसरा अंग्रेजी विश्लेषणात्मक कानूनी प्रत्यक्षवाद, तीसरा उपयोगितावाद और चौथा उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकप्रिय संप्रभुता किनकी रचना में पाई जा सकती है? पहला है ऑस्टिन, दूसरा जोहानेस अल्थोसियस, तीसरा कौटिल्य और चौथा बी और सी दोनों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बी एवं सी दोनों, यानी ऑस्टिन और कौटिल्य के। अगला, विधि का शासन किसने संकल्पित किया? पहला है H.J. लास्की, दूसरा A.B. डायसी, तीसरा हेयस, चौथा J.S. मिल। तो जो विधि का शासन है, यह A.B. डायसी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस प्रकार का लोकतंत्र महज कुछ लोगों की प्रधानता का समर्थन करता है? पहला है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का, दूसरा उदारवादी लोकतंत्र का, तीसरा अभिजनवादी लोकतंत्र का और चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अभिजनवादी लोकतंत्र का। अगला है भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं? पहला ऑप्शन है 6, दूसरा 8, तीसरा 10 और चौथा 9। तो 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। भारत में कुल 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दबाव समूह के क्रियाकलाप राजनीतिक प्रक्रिया का अंग होते हैं? पहला है हाँ, दूसरा नहीं, तीसरा चुनाव के समय सिर्फ। तो 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाँ। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम का भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे अधिक प्रभाव है? पहला है 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, दूसरा 1919 के भारत सरकार अधिनियम, तीसरा 1935 के भारत सरकार अधिनियम और चौथा 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम का। तो 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1935 के भारत सरकार अधिनियम का। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा महत्वपूर्ण संशोधन किए गए? पहला है 42वें संविधान संशोधन, दूसरा 40वें, तीसरा 44वें और चौथा 46वें। तो 16 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है 17 का ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के स्वरूप के लिए निम्नलिखित में कौन से शामिल है? तो जिसमें शामिल है वह है उपरोक्त सभी, यानी यह अनुदेश पत्र है, यह न्यायालय द्वारा संरक्षित नहीं है और यह दिशा संकेत है। अगला है, किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 368 में भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अगला है, इनमें से कौन एकात्मक लक्षण नहीं है? तो जिसमें से एकात्मक लक्षण नहीं है वह है संविधान की सर्वोच्चता, इसके अलावा एकल नागरिकता, एकीकृत न्याय व्यवस्था और राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ, ये सब एकात्मक के लक्षण हैं। अगला है, वर्तमान में यानी 2023 भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? तो जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं ये हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री किसके मुखिया हैं? तो जो भारत के प्रधानमंत्री हैं ये कार्यपालिका के मुखिया हैं। अगला है, राष्ट्रपति को किसके द्वारा महाभियोग से हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति को यह संसद के दोनों सदनों के द्वारा यानी लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा हटाया जा सकता है। अगला है, भारतीय राजनीतिक दलों को कौन सी संस्था मान्यता प्रदान करती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चुनाव आयोग। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ ग्रहण करवाते हैं तो कौन शपथ ग्रहण करवाते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। अगला है, राज्य वित्त आयोग एक आयोग कैसा आयोग है? तो 26 का आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक संस्था है। अगला है, मतदाता सूची को जाना जाता है। तो जो मतदाता सूची है उसको निर्वाचन सूची के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय निर्वाचन पद्धति की चुनौती निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 28 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
आधिकारिक मशीनरी का दुरुपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यह स्पष्ट रूप से घोषित है, तो यह किसमें घोषित है? तो 29 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में क्षेत्रवाद अक्सर किसके विरोधाभास के रूप में विद्यमान है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रवाद के रूप में। अगला क्वेश्चन, सकारात्मक कार्रवाई पद प्रथम बार सन में उपयोग किया गया था, तो यह इसका उपयोग किया गया था 1962 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, भारत में क्षेत्रीयतावाद के मुख्य कारक निम्नलिखित में से कौन है? तो जो भारत में क्षेत्रीयतावाद का मुख्य कारक है वह है भाषाई कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंगानुपात में गिरावट के लिए मुख्य रूप से जिम्मेवार कारण कौन सा है? तो 33 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों, यानी माता पिता के द्वारा पुत्र को प्राथमिकता और लिंग चयनात्मक में गर्भपात। अगला है, अहस्तक्षेप का सिद्धांत किसने दिया? तो जो अहस्तक्षेप का सिद्धांत है यह एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया था। अगला है, नोटा लागू करने वाला भारत का कौन सा देश है? तो नोटा करने वाला जो भारत का स्थान है वह है 14वां स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, साम्राज्यवाद पूंजीवाद की चरम सीमा है, यह विचार किसका है? तो यह जो विचार है यह बी लेनिन का है। अगला है, राजनीतिक विकास की पूर्व शर्त औद्योगिक विकास है, यह किसका मत है? तो यह जो मत है यह है WW रोस्टो का। अगला है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? तो इसका उत्तर है हर्बर्ट हाइमन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजवाद एक ऐसी टोपी की तरह है जिसकी आकृति भंग हो गई है क्योंकि प्रत्येक ने इसे धारण करने का प्रयत्न किया है, यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है यह है CEM जोड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलमंड ने निम्नलिखित में से किस एक को राजनीतिक व्यवस्था की परिवर्तन प्रक्रिया की एक अवस्था के रूप में नहीं पहचाना? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हितवाचन। अगला है, अमेरिकी संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो जो अमेरिकी संविधान में अनुच्छेदों की संख्या है वह है 7 अनुच्छेद। अगला क्वेश्चन, चीन में कौन सा राजनीतिक दल चीनी राजनीतिक व्यवस्था पर हावी है? तो वह है आपका चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस की राजनीतिक व्यवस्था में सबसे शक्तिशाली पद किसका है? तो जो सबसे शक्तिशाली पद है वह है राष्ट्रपति का। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे प्राचीन एवं लिखित संविधान किस देश का है? तो जो विश्व का सबसे प्राचीन एवं लिखित संविधान है वह है आपका ब्रिटेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे अगर देखा जाए विश्व का सबसे प्राचीन संविधान अगर देखा जाए तो वह है ब्रिटेन का, और लिखित संविधान देखा जाए तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका का, क्योंकि अमेरिका का संविधान सबसे पहले लिखित संविधान था। अगला क्वेश्चन है, स्विस संविधान के अनुसार बहुवचन कार्यकारिणी के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? तो इसका चुनाव जो है यह संघीय महासभा करता है। अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान व्यक्ति ने ब्रिटेन में कानून के शासन के बारे में विस्तार से वर्णन किया? तो 46 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अल्बर्ट बेन डायसी ने। अगला क्वेश्चन, किसका नाम पोस्ट कोरब से जुड़ा हुआ है?
यानी पोस्ट कार्व है। तो 47 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लूथर गुलिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने पुस्तक नवीन लोक प्रशासन की ओर लिखी है? तो यह पुस्तक जो है यह फ्रैंक मैरनी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजमेय समाज के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो इसका उत्तर है रिंग्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैंग प्लैंक का संदर्भ किससे संबंधित है? तो जो गैंग प्लैंक का सिद्धांत है यह लेबल जंपिंग के द्वारा दिया गया था। अगला है, किसने निर्णय लेने के सिद्धांत का समर्थन किया? तो 51 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साइमन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक प्रशासन के एकीकृत विचार से इनमें से कौन संबंधित हैं? तो ये एल.डी. व्हाइट संबंधित हैं। अगला है, इनमें से कौन सा सिद्धांत हाउथर्न प्रयोग की उत्पत्ति है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मानव संबंध सिद्धांत। अगला है, संचार प्रशासन की रक्तधारा है, यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है यह आपका मिलेट का है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मनोबल निर्माण में मदद नहीं कर सकता है? तो 55 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तानाशाही। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नीति और चयन विधियों पर डी.एस. कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो यह रिपोर्ट जो है यह 1976 में प्रस्तुत की गई थी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन नागरिकों की शिकायतों के निवारण के लिए बनाई गई सबसे पुरानी ज्ञात प्रणाली है? तो वह है ओम्बुड्समैन प्रणाली। अगला है, लोकायुक्त की स्थापना करने वाला पहला भारतीय राज्य है। तो जो पहला भारतीय राज्य है वह है आपका महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्पादन बजट शब्द किसके द्वारा दिया गया? तो जो निष्पादन बजट है यह संयुक्त राज्य अमेरिका में पहला हुबर आयोग था, इसके द्वारा दिया गया था। अगला है, राज्य सरकार का ऑडिट है। तो जो राज्य सरकार का ऑडिट है यह है आपका संघ सूची का विषय है। अगला है, पुलिस सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो पुलिस सुधार का मुख्य उद्देश्य है वह है पुलिस की जवाबदेहिता और कार्यकुशलता में सुधार करना। अगला है, पुलिस जनसंपर्क में निम्नलिखित प्रयास सम्मिलित हैं। तो कौन से प्रयास सम्मिलित हैं? तो वह है सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस के अधिकार को सीमित करना। अगला है, प्रशासनिक कानून में पुलिस जनसंपर्क का क्या महत्व है? तो इसका महत्व है यह कानून क्रियान्वयन और जनता के बीच संबंधों से संबंधित है। अगला है, प्रत्यायोजित विधान शब्द का प्रयोग किसके द्वारा बनाए गए कानूनों के लिए किया जाता है? इसका उत्तर है 64 का ऑप्शन नंबर ए, सरकार की कार्यकारिणी शाखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रिट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उपलब्ध नहीं है? तो वह रिट है आपका निषेधाज्ञावाद। नेक्स्ट है, ओम्बुड्समैन शब्द का प्रयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता है। तो यह किसके लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रशासनिक एजेंसियों या उपकरणों के विरुद्ध शिकायतों की जांच के लिए उत्तरदायी एक सरकारी अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना का प्रावधान करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 323 ए और 323 बी। अगला है, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वशासन के पिता के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1978 में।
अगला क्वेश्चन, स्थानीय स्वशासन की केंद्रीय परिषद की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 70 का सी अनुच्छेद 163 डी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से पंचायती राज के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के स्वैच्छिक प्रावधान हैं? तो 71 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 71 का सी 1, 2 और 4। अगला है, पंचायती राज लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वह है आपका राजस्थान। अगला क्वेश्चन, नगर पालिका क्षेत्र का तात्पर्य नगर पालिका के उस क्षेत्र से है जैसा कि अधिसूचित किया गया है। तो 73 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वीं स्थानीय स्वशासन की निम्नलिखित में से किस इकाई का संवैधानिक आधार नहीं है? तो वह है छावनी बोर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुस्मृति का कौन सा अध्याय राजधर्म का वर्णन करता है? तो जो मनुस्मृति का अध्याय संख्या 7वां है, यह राजधर्म का वर्णन करता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत में धर्म एवं कर्म की अवधारणा के केंद्रीय विषय थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जाति व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य का अर्थशास्त्र का वर्णन करता है, तो यह किसका वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक जीवन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एम.एन. राय के अनुसार नव मानववाद के अनिवार्य तत्व नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, साहस। अगला क्वेश्चन, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो जो संपूर्ण क्रांति का नारा है यह जयप्रकाश नारायण ने दिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने एकात्म मानववाद का दर्शन दिया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दीनदयाल उपाध्याय ने। अगला, निम्नलिखित में से किसने सामान्य इच्छा का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो जो सामान्य इच्छा का सिद्धांत है यह रूसो ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रूसो द्वारा नहीं लिखी गई है? तो जो रूसो के द्वारा नहीं लिखी गई है वह है थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स। इसके अलावा सोशल कॉन्ट्रैक्ट, डायलॉग, डिस्कोर्सेज ऑफ द ओरिजिन एंड ऑफ इनइक्वालिटी, यह रूसो की पुस्तक है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने राजनीति को धर्म से अलग करने का विचार दिया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैकियावेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने आधिपत्य का सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो 84 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रामसी। अगला क्वेश्चन, द ऑरिजिन्स ऑफ टोटलिटेरिज्म नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं हन्ना आरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक पद्धति किससे ग्रहण की? तो जो कार्ल मार्क्स हैं इन्होंने द्वंद्वात्मक पद्धति यह हीगल से ग्रहण किया था। अगला क्वेश्चन, लेवियाथन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो जो लेवियाथन नामक पुस्तक है इसके लेखक थॉमस हॉब्स हैं। अगला है, व्यवहारिक दृष्टिकोण की आलोचना की गई है, तो यह आलोचना किसके लिए की गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वैज्ञानिकता का दीवानापन के लिए। नेक्स्ट है, किसने कहा युद्ध एक अलग तरह की राजनीति है? तो यह जो कथन है यह कार्ल वान क्वारिच का है। अगला है, डिटेंट का क्या अर्थ है? तो जो डिटेंट का अर्थ है वह है तनाव का आराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार की अनुपस्थिति समाज की वह स्थिति जहां सर्वोच्च शक्ति का कोई कानून नहीं है, अराजकता की स्थिति, राजनीतिक भ्रम कहा जाता है, तो यह किसके लिए कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
अराजकतावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध किस अनुशासन की शाखा थी? तो जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है यह आपका राजनीति विज्ञान की शाखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अध्ययन है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अध्ययन है यह राज्यों के बीच का संबंध है, संबंध का अध्ययन है। अगला है, शीत युद्ध काल में कौन सी दो विचारधाराएं संघर्ष में शामिल थी? तो जो दो विचारधारा थी वह थी साम्यवाद और पूंजीवाद। अगला क्वेश्चन, WTO की दूसरी मंत्रिस्तरीय बैठक आयोजित की गई थी। तो यह कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसका राइट आंसर है आपका 95 का ऑप्शन नंबर बी, जिनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, IMF ने कब कार्य करना प्रारंभ किया? तो जो IMF है इन्होंने 1947 ईस्वी में कार्य करना प्रारंभ किया। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक का पूरा नाम है। तो जो विश्व बैंक का पूरा नाम है वह है आपका 97 का ऑप्शन नंबर बी, पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक। अगला है, इनमें से कौन सा आर्थिक सुधार सरकार द्वारा अपनी उदारीकरण नीति के तहत शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, औद्योगिक और वित्तीय क्षेत्र में सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य विकास करना है। तो इसका उद्देश्य क्या विकास करना है? तो इसका राइट आंसर है उपर्युक्त में से सभी, यानी स्थानीय पर्यावरण संबंधी मुद्दों को समझना, वैश्विक पर्यावरण संबंधी मुद्दों को समझना और पर्यावरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित करना। नेक्स्ट है, समाजों के बीच वैश्वीकरण द्वारा निम्नलिखित में से किसको सबसे प्रभावी ढंग से बढ़ावा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बहुसांस्कृतिक मूल्यों को। तो इस प्रकार से बिहार या स्टेट PGT राजनीति विज्ञान के 100 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता हुआ। थैंक यू।